नमस्कारम। अमृतमाला में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के पाठ में हम कुछ संस्कृत के श्लोक पढ़ेंगे। तो आरंभ करते हैं। नेत्रपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम मनः पूतम समाचरेत। नेत्रपूतम न्यसेत पादम, नेत्र से अच्छी तरह जांच करके कदम रखना चाहिए। पैर रखने से पहले उस जमीन की जांच नेत्र से की जानी चाहिए कि कहां हम पैर रख रहे हैं। केवल पैर रखने के विषय में ये बात नहीं है, कोई भी काम करने से पहले उसका परिणाम हमें सोच लेना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए। वस्त्रपूत का अर्थ है वस्त्र से पवित्र किया हुआ, उसी तरह से नेत्रपूत का अर्थ है नेत्र से पवित्र किया हुआ, जांच किया हुआ, शुद्ध किया हुआ। शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम, शास्त्र से परख कर वचन कहने चाहिए, वाक्य कहना चाहिए। शास्त्रपूत का अर्थ है शास्त्र से पवित्र किया हुआ, जांचा परखा हुआ। और मनः पूतम समाचरेत, मनपूत, मनःपूत का अर्थ है मन से पवित्र किया हुआ, मन से विचार किया हुआ। समाचरेत, आचरण करना चाहिए। तो नेत्रपूतम निषेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम मनःपूतम समाचरेत। अगला है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। बड़ा प्यारा श्लोक है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य न अस्ति, जिसके पास नहीं है, स्वयं प्रज्ञा, अपनी बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं, जिसके पास अपनी बुद्धि ही नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र उसके लिए क्या कर सकता है। लोचनाभ्याम विहीनस्य, आंखों से रहित मनुष्य के लिए, लोचनाभ्याम का अर्थ है लोचनों से, विहीन रहित, तो लोचनों से रहित के लिए दर्पणः किम करिष्यति, दर्पण भला क्या करेगा, उसके लिए दर्पण क्या काम कर सकता है। क्योंकि दर्पण तो, शास्त्र तो केवल हमें अपना ही अक्स दिखा सकता है। यदि हमारे अपने बुद्धि नहीं है, हमारे नेत्र नहीं है, हमारी आंखों में रोशनी ही नहीं है, तो हम न तो शास्त्र से कोई काम ले सकते हैं और न ही दर्पण से कोई काम ले सकते हैं। त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, त्यजेत क्रोधमुखम मित्रम निस्नेहान बांधवान त्यजेत। त्यजेत धर्मम दयाहीनम, दया से रहित धर्म को त्याग देना चाहिए। विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, विद्या से रहित गुरु को त्याग देना चाहिए। त्यजेत क्रोध मुखम मित्रम, क्रोध मुख का अर्थ है जिसके मुख पर हमेशा क्रोध रहता है, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। निस्नेहान बांधवान त्यजेत, स्नेह से रहित, प्रेम से रहित बांधवों को त्याग देना चाहिए। क्योंकि ऐसे जो बांधव हैं वो शत्रु का ही काम करते हैं, समस्याएं ही पैदा करते हैं। अगला जो श्लोक है बहुत ही प्यारा श्लोक है। छिन्नोपि चंदन तरुः न जहाति गंधम वृद्धोपि वारणपतिः न जहाति लीलाम यंत्रार्पितः मधुरतां न जहाति इक्षुः क्षीणोपि न त्यजति शीलगुणान् कुलीनः। छिन्नः अपि चंदन तरुः न जहाति गंधम, छिन्नः अपि, काटे जाने पर भी, कटा हुआ होने पर भी, चंदन तरुहु, चंदन का वृक्ष, न जहाती, त्याग नहीं देता, त्यागता नहीं है। जहाती का अर्थ है त्यागता है और न जहाती का अर्थ है त्यागता नहीं है। गंधम, अपनी गंध को। चंदन का वृक्ष यदि काट भी दिया जाए तो अपनी गंध को त्याग नहीं देता, उससे सुगंध तो भी आती ही रहती है। वृद्धोपि वारणपतिः न जहाति लीलाम, वृद्ध अपि, वृद्ध होकर भी, बूढ़ा होकर भी, वारणपति, गजराज, जो श्रेष्ठ हाथी होता है वह, न जहाती, नहीं त्याग देता, लीलाम, अपनी मौज मस्ती को। लीला मौज मस्ती खेल को कहते हैं। हाथी कितना ही बूढ़ा हो जाए फिर भी वो अपने बाल स्वभाव को, अपनी मौज मस्ती को त्यागता नहीं है।
यंत्रार्पितः मधुरतां न जहाति इक्षुः। यंत्रार्पितः, यंत्र में अर्पित होकर भी, यंत्र यानी कोल्हू, कोल्हू में पीड़े जाने पर भी मधुरताम, मधुरता को, मिठास को, न जहाती, नहीं त्याग देता, इक्षुः, ईख। ईख को यदि कोल्हू में पीड़ भी दिया जाए, उसमें से उसका रस निकाल भी दिया जाए, तो भी उससे मिठास समाप्त नहीं हो जाती, उसमें कुछ मिठास बची रहती है। ठीक उसी तरह से शास्त्रकार कहता है, क्षीणोपि न त्यजति शील गुणान कुलीनः। वैसे ही क्षीणः अपि, क्षीण होकर भी, कमजोर होकर भी, संकट में पड़कर भी, न त्यजति, नहीं त्याग देता, नहीं छोड़ता, शील गुणान, अपने स्वाभाविक गुणों को। कौन नहीं छोड़ देता? कुलीनः, संस्कारित मनुष्य। जो संस्कारित मनुष्य होता है वह कितना ही संकट में पड़ जाए, कितना ही दुर्बल हो जाए, कितना ही निर्धन हो जाए, कितनी ही हानि को प्राप्त करके भी अपने स्वाभाविक गुणों को नहीं छोड़ता, उसमें अपने गुण बने ही रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। छिन्नोपि चंदन तरुः किम न जहाति, कीदृशम वाक्यम वदेत, कैसा वाक्य बोलना चाहिए। कीदृशम मित्रम त्यजेत, कैसे मित्र को त्यागना चाहिए। तो आप उत्तर दें और मैं उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।